Hi everyone, welcome back again. I am Aarti Kaushik, your tutor. Today we are going to discuss some MCQ on bacterial gene transfer. पिछली वीडियो में हमने बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र में 3 प्रोसेसेस को स्टडी किया था, डेट इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. उसी की बेसिस पे आज हम MCQ कर रहे हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ. ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रोसेस है, क्या करती है ये? ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ डीएनए बाय बैक्टीरियोफेज. ऑप्शन बी ट्रांसफर ऑफ डीएनए थ्रू अ सेक्स पाइलस. ऑप्शन सी अपटेक ऑफ निक्ड डीएनए फ्रॉम द इन्वायरमेंट. ऑप्शन डी ट्रांसफर ऑफ आरएनए बिटवीन बैक्टीरिया. तो ये क्या करती है? निक्ड डीएनए को इन्वायरमेंट से अपटेक करती है हमारी सेल, कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच प्रोसेस रिक्वायर्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल. ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी कॉन्जुगेशन, ऑप्शन डी म्यूटेशन. तो 3 प्रोसेस में से एक प्रोसेस ऐसी है जिसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है, और वो कौन सी है? कंजुगेशन, जिसमें हमारा क्या बनता है? सेक्स पाइलस बनता है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 3 विच स्ट्रक्चर इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल कंजुगेशन. इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरियल कंजुगेशन में इन्वॉल्व होगा? ऑप्शन ए फ्लैजिलम, ऑप्शन बी सेक्स पाइलस, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी राइबोसोम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेक्स पाइलस. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 द एफ प्लाज्मिड इज ऑल्सो नोन एज. ऑप्शन ए रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, ऑप्शन बी फर्टिलिटी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी वायरुलेंस प्लाज्मिड, ऑप्शन डी कोल प्लाज्मिड. तो इसको क्या बोला जाता है? फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोला जाता है. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5 अ बैक्टीरियम कंटेनिंग द एफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड. जो बैक्टीरिया क्या कंटेन कर रहा है? एफ प्लाज्मिड कंटेन कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए एफ नेगेटिव, ऑप्शन बी एफ पॉजिटिव, ऑप्शन सी एच एफ आर नेगेटिव, ऑप्शन डी आर नेगेटिव. क्या बोलेंगे? एफ पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास है और वो डोनेट करेगा, तो वो डोनर सेल है, एफ पॉजिटिव सेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 अ कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल इज कैपेबल ऑफ. क्या करने के कैपेबल होती है? ऑप्शन ए प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन बी टेकिंग अप एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, ऑप्शन सी प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी फॉर्मिंग स्पोर्स ओनली. So option B will be the correct answer, taking up extra cellular DNA from the environment. वो नेक्ड DNA को अपटेक करने के कैपेबल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ट्रांसडक्शन इज मीडिएटेड बाय. ऑप्शन ए प्लाज्मिड, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी बैक्टीरियोफेजेस, ऑप्शन डी सेक्स पिलाई. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरियोफेज. क्वेश्चन नंबर 8 जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन कैन ट्रांसफर. क्या ट्रांसफर करता है? ऑप्शन ए ओनली जीन्स नियर द प्रोफेज इंटीग्रेशन साइट, एनी बैक्टीरियल जीन, ओनली प्लाज्मिड जीन, ओनली फेज जीन. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, एनी बैक्टीरियल जीन आर ट्रांसफर्ड बाय बैक्टीरियोफेज इन जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन ऑक्योर्स मेनली ड्यू टू. किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ ए सेक्स पाइलस, ऑप्शन बी अपटेक ऑफ नेक्ड डीएनए, ऑप्शन सी रैंडम पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू फेज पार्टिकल, ऑप्शन डी इनकरेक्ट रेप्लिकेशन ऑफ एफ प्लाज्मिड. तो जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन किसकी वजह से होता है? रैंडम पैकेजिंग ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इनटू फेज पार्टिकल. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट option here. Next is specialized transduction occur due to. Option A random packaging of bacterial DNA, option B incorrect excision of a prophase, option C uptake of nectar DNA, option D conjugation. So option B will be the correct answer. incorrect excision होता है प्रोफेज में, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का कोई स्पेसिफिक जीन, जैसे हमने बात की थी गाल जीन जो गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म कोज करता है, वो इनकॉर्पोरेट हो गया था फेज के अंदर. सो यहाँ पे इनकरेक्ट एक्सीजन ऑफ प्रोफेज इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11
स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जर्नली ट्रांसफर, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या ट्रांसफर करती है? ऑप्शन ए एनी बैक्टीरियल जीन, ऑप्शन बी स्पेसिफिक जीन्स नियर द फेज इंटीग्रेशन साइट, ऑप्शन सी ओनली राइबोसोमल जीन, ऑप्शन डी ओनली प्लाज्मिड जीन. So correct answer is option B, specific gene near the phase integration site. Oh, question number 12. Which phase is classically associated with generalized transduction in E. coli? इनमें से कौन सी phase है जो generalized transduction करने के लिए responsible होती है E. coli में? Lambda phase, P1 phase, M13 phase, T7 phase. So correct answer is option B, P1 phase क्या करती है? Generalized transduction करती है, और लैम्डा फेज क्या करती है? स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन करती है. सो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13. विच फेज इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन? जैसे कि अभी ऊपर बात की, लैम्डा फेज स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन करती है, P1 फेज जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन करती है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैम्डा फेज. इन HFR bacteria the F factor is option A completely absent, option B integrated into the bacterial chromosome, option C present only as RNA, option D destroyed during conjugation. So correct answer is it is integrated into bacterial chromosome, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. HFR stand for, HFR stand for high frequency of replication, high frequency of recombination, high frequency of resistance host factor replication. Option B is the correct answer, high frequency of recombination. क्वेश्चन नंबर 16. ड्यूरिंग HFR कंजुगेशन द रेसिपिएंट में रिसीव, क्या रिसीव करेगा? ओनली फेज DNA, बैक्टीरियल क्रोमोसोमल जीन, ओनली RNA, ओनली राइबोसोमल प्रोटीन. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल जीन को रिसीव करेगा. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर ए बैक्टीरियोफेज? इनमें से कौन सी हमारी प्रोसेस में बैक्टीरियोफेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती? ट्रांसडक्शन, जर्नलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन. सो करेक्ट आंसर इज कंजुगेशन, क्योंकि कंजुगेशन में क्या बनते हैं? सेक्स पाइलस बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियोफेज, नो. ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियोफेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती. ट्रांसडक्शन, नेक्ड DNA, नो. नेक्ड DNA क्या अपटेक ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, ट्रांसडक्शन में नहीं होता. कंजुगेशन, डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट. कंजुगेशन, रैंडम फेज पैकेजिंग. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. कंजुगेशन में डायरेक्ट सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है ड्यू टू सेल पाइलस, सेक्स पाइलस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्या कहता है? विच 3 प्रोसेसेस आर मेजर मैकेनिज्म ऑफ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरियोफेज? ऑप्शन ए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, म्यूटेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, replication, mutation, conjugation. So option B will be the correct answer, transformation, transduction and conjugation. Last question is question number 20. Which mechanism can contribute to the spread of antibiotic resistance gene? Transformation only, transduction only, conjugation only, transformation, transduction and conjugation. So all the 3 processes can contribute in spreading of antibiotic resistance gene in bacteria. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन. सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. और इसी के साथ हमारे MCQ प्रैक्टिस भी हो जाते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम RNA इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, और फिर उससे अगली वीडियो में हम RNA इंटरफेरेंस के MCQ डिस्कस करेंगे. सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स.